सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की आज हम 30वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी महान भाव संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे सभी महान भाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर कोर्स को खरीद करके घर पर ही बैठे बैठे संपूर्ण कारक प्रकरण को ऑनलाइन पढ़ें। आइए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाना आरंभ करता हूं। अभी तक मित्रों हमने यहां तक पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति विधायक जो भी कुछ था उसमें संप्रदान कारक भी था। संप्रदान कारक से भिन्न चतुर्थी उपपद विभक्ति के विधान के सूत्र थे, उन सभी को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से आगे हम अपादान कारक को पढ़ना आरंभ करते हैं और अर्थात पंचमी विभक्ति से संबंधित सभी सूत्रों को। सूत्र है आपके सामने ध्रुवमपाये पादानम। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 24वां सूत्र है। पदच्छेद सामान्य है। ध्रुवम सब प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अपाये सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अपादानम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। अब अर्थ देखिएगा इसका। ऊपर से कारकम कारके की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार आ रहा है। कहते हैं अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने लिख दिया। कहते हैं यहाँ पर जो अपाय का है तो अपाय का अर्थ है अपाय। अपाय माने विश्लेषः। विश्लेषः का अर्थ है कि पृथक होना, अलग होना। विश्लेष माने भिन्न। जो श्लेष माने लगा हुआ, विश्लेष माने हटना, संयोग हटना, वियोग होना। और कहते तस्मिन माने उस अपाय के साध्य, जो साध्य, ध्रुवम माने उस वियोग में, जो साध्य वियोग में, ध्रुवम जो स्थिर रहता है, अवधिभूतम वो ध्रुवम का अर्थ है अवधिभूतम, अर्थात उसको अवधि बनाते हैं। कारकम अपादानम स्यात्। अब वो कारक अपादान संज्ञक होता है। इनका अर्थ है जैसी ये दो चीज हैं, ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है, अभी लगी हुई हैं। कोई चीज इसमें क्या हुई, ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, वियोग हो गया, तो क्या अपाय हो गया। तो इस अपाय के साध्य में, साध्य अपाय में कहते हैं जो ध्रुवम, ध्रुवम माने अपनी स्थिति पर ही रहता है, अचल भाव को, अचल भाव की क्रिया को आश्रित करने वाला ये हुआ, ये तो वहीं का वहीं है, ये हट गया, ठीक है, तो वो अवधि बन जाता है। अर्थात यहाँ ये यहाँ से हटा है तो इसकी अवधि क्या बनी, ये अवधि बनी, ये यहाँ से हटा है तो अवधिभूतम, जो अवधिभूत होता है वह कारक माने वियोग होने रूपी क्रिया में जो ये कारक बनता है तो वो अपादान संज्ञक होता है। अब देखिएगा, अभी आगे इसका उदाहरण दिखाएंगे आपको। ये सरल सूत्र है, इसमें कुछ अधिक कठिनता नहीं है। देखिएगा, कहते हैं आगे का सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादानी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, पंचमी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। और ऊपर से इसमें
अधिकार चल रहा है अनभिहिते का। तो ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का है, कोई समास आदि नहीं है। इसका अर्थ देखिएगा, कहते अर्थ यही है कि अपादाने कारके पंचमी विभक्ति ही भवति, माने जो अपादान कारक है जिसकी अपादान संज्ञा की है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो ये इससे अपादान संज्ञा हुई है। अब उदाहरण देखिएगा, प्रामा ग्रामाद आयाति धावतो अश्वात पतति। ठीक है, ये क्या है, ग्रामात, ऐसा ये अलग अलग है यहाँ पे। ये ग्रामात आयाति माने गांव से आता है। तो गांव कोई व्यक्ति था, वो गांव से गांव में था, तो गांव से संयुक्त था। तो अब क्या है, गांव से वो हट करके आ रहा है, तो क्या है, वियोग हो रहा है गांव का और उस व्यक्ति का। अब उस वियोग में जो अवधिभूत वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, गांव को अवधि बनाया, गांव से अलग हो रहा है, तो ग्राम की क्या हुई, अपादान संज्ञा। तो इसलिए अपादान पंचमी से ग्राम में पंचमी हो गई, अपादान पंचमी ग्रामात। ऐसे धावतो अश्वात पतति, धावतः अश्वात पतति माने दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। ठीक है, क्या, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहां पर क्या है कि घोड़ा अपने गति में दौड़ रहा है, उसके ऊपर कोई मनुष्य बैठा हुआ है, वो भी गतिमान है, वो भी दौड़ रहा है अर्थात उसके उस साथ में। तो क्या है, वो गिर गया, तो उस गिरने से वो व्यक्ति अलग हो गया। घोड़ा अपनी गति में अब भी निरंतर उसी स्थिति में है, गतिमान है निरंतर। तो क्या है, हमने पहले अब अवधि बनाई, ये व्यक्ति गिरा तो अवधिभूत अर्थात कहां से गिरा, घोड़े से गिरा। घोड़े को क्या बनाया हमने, अवधिभूत माने अवधि बनाया। इस व्यक्ति का पतन हुआ कहां से, घोड़े से। अब कहीं पर ये डाउट होता है लोगों को कि यहाँ तो घोड़ा दौड़ रहा है जी, घोड़ा भी तो अपने स्थान पर नहीं है। नहीं, हम घोड़े को उसके स्थान में नहीं, घोड़े की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अब भी बनी हुई है। वो पहले भी निरंतर गतिमान था, अब भी गतिमान है, परंतु वो मनुष्य पहले उस पर था, उससे अलग हो गया, उस गति से च्युत हो गया। इसलिए घोड़े को अवधि बनाया, वो अवधिभूत है, वो ध्रुवम है। ध्रुवम का अर्थ इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया, क्या है, अवधिभूत। वियोग क्रिया में हम जिसको अवधि बनाते हैं वो ध्रुवम है। तो इसलिए अब उस घोड़े की आत्मा अपादान संज्ञा हो गई। अपादान संज्ञा होने से क्या हुआ, अपादान पंचमी से अश्वात पतति माने धावतः, ये क्षत्रिय प्रत्यांत, तो इसमें भी पंचमी हो जाएगी। ये विशेषण पंचमी हो गई। धावतः में इससे पंचमी नहीं हुई, धावतः में तो अश्वात के कारण से पंचमी हुई है। अश्वात में मुख्य रूप से अपादान संज्ञा हुई, अपादान संज्ञा होने से अपादान पंचमी से पंचमी होकर के अश्वात पतति घोड़े से गिरता है। इस बात को समझ लेना आपको। या अवधिभूत को ही क्या कहा है, ध्रुवम। नहीं तो ध्रुवम का अर्थ हम अपने मन में ऐसा बैठा लेते हैं कि एक जगह स्थिर, ऐसा नहीं है। संसार में कोई भी चीज एक जगह स्थिर नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है वास्तव में। जैसे आप कहेंगे ग्रामाद आयाति, तो ग्राम भी तो क्या है, ग्राम अपनी जगह स्थित नहीं है, गांव पृथ्वी पर है, पृथ्वी बहुत तेजी से चक्कर लगा रही है, तो वो तो हमको ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, परंतु जो गति गांव में पहले से थी, अर्थात पृथ्वी के कारण घूमने से जो गति पहले से थी वो अब भी है, परंतु वो गांव के साथ संयुक्त होकर के जो मनुष्य के अंदर गति थी वो टूट गई। गांव उसी पर है और वो हट रहा है मनुष्य।
इसलिए यहाँ ग्रामात और अश्वात में पंचमी विभक्ति हो जाती है, क्योंकि इनकी अपादान संज्ञा हो जाती है। कारकम किम, कारक क्या है? कहते हैं वृक्षस्य पर्णम पतति, कि यह कारक नहीं है, वृक्ष का पत्ता गिरता है, ऐसी विवक्षा है। यहाँ जो वक्ता है उसकी विवक्षा ऐसी नहीं है वृक्ष से पत्ता गिरता है, वो कहता है वृक्ष का पत्ता गिरता है, तो संबंध जोड़ा है उसने, तो संबंध होने के कारण से षष्ठी होगी, क्योंकि विवक्षा धीनाह कारका है। ये तो जो कारक है वो विवक्षा के अधीन है, तो वक्ता क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में बोलने की इच्छा कर रहा है। और कहते हैं ये तो इसका हुआ। आगे एक वार्तिक देते हैं, जुगुप्सा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। कहते हैं कि जुगुप्सा और विराम और प्रमाद, इनके अर्थ माने इन धातुओं के अर्थ वाली ये धातु तथा दूसरी भी, इनका जो विषय भूत माने जिस जुगुप्सा का जो विषय, जुगुप्सा जिससे घृणा की जाती है, जिससे विराम रुकना होता है, अथवा जिससे प्रमाद किया जाता है, उनकी भी अपादान संज्ञा कहलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई अवधि आदि नहीं है कुछ भी, तो ये वार्तिक है। तो इसलिए उदाहरण बनता है पापात जुगुप्सते, पापात विरमति, धर्मात प्रमाद्यति। तो क्या है यहाँ पर इनकी पाप की जुगुप्सा ने घृणा करता है, किससे घृणा करता है? पाप से, तो पाप की अपादान संज्ञा हो गई। इस वार्तिक ने अपादान संज्ञा कर दी, अपादान है पंचमी से पंचमी हो गई। ऐसे विरमति के साथ में भी इसका योग पापात का, धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। आइएगा, तो ये आपका सूत्र कंप्लीट हुआ, ध्रुमपाये पादानम। अब आगे सूत्र है मित्रों आपका 588, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है, प्रथम अध्याय की चौथे पाद का 25वां सूत्र है मित्रों। ये अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। भीत्रार्थानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, भय हेतु प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। इसका जो समास है, समास में आपको दिखला देता हूं, फिर उसके बाद में इसका आपको अर्थ बताएंगे। चलिए, आइए मित्रों, समास है आपका ये भीश्च त्राश्च भीत्रौ इतरेतर योग द्वंद्व समासः। भीत्रौ अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः बहुव्रीहि समास। माने भी और त्रि माने भय और रक्षा करना, ये अर्थ है जिन धातुओं का, जितनी भी धातुएं हैं वे सभी धातुएं क्या कहलाती है? भीत्रार्थाः, और तेषां भीत्रार्था नाम, बहुव्रीहि समास। आगे भयस्य हेतु, भय हेतु षष्ठी तत्पुरुष समास है ये, तो सरल है, भय का हेतु, भय का कारण। ठीक है, चलिए अब आइएगा अर्थ इसका देखते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं भयार्थानाम त्राणार्थानाम च प्रयोगे हेतु अपादानम स्यात्। कहते हैं भय अर्थक धातुओं के और त्राण माने रक्षार्थक धातुओं के प्रयोग में जो हेतु बनता है, अर्थात जिससे भय होता है और जिससे रक्षा की जाती है, वह अपादान कारक कहलाता है। उदाहरण दिया इन्होंने, चोराद विभेति माने चोर से डरता है, तो भय का हेतु क्या है? चोर। चोरात त्रायते, रक्षण का हेतु क्या? किससे रक्षण कर रहा है? चोर से।
सरल है। पंच अपादान संज्ञा हो गई, अपादान पंचमी से पंचमी हो गई है। भय हेतु किम, सूत्र में भय हेतु क्यों पड़ा? कहते हैं भय हेतु नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी अपादान संज्ञा होने लगेगी। अरण्ये बिभेति त्रायते वा, अरण्य की भी क्या होने लगेगी? अपादान संज्ञा, तो पंचमी होने लगी। तो यहाँ इसका अर्थ अरण्य में डरता है, जंगल में डरता है, अथवा जंगल में रक्षा करता है। तो यहाँ अब भय का हेतु नहीं है, ये तो भय का हेतु नहीं है, ये तो आधार है, वहां स्थित है वो। तो यहाँ पर अपादान संज्ञा नहीं होगी। आइए आगे देखिएगा 589 सूत्र, पराजेर सोढ़, प्रथम अध्याय की चौथे पाद का 26वां सूत्र है मित्रों। पदच्छेद विभक्ति इसका हम देखेंगे, आइएगा। पराजय है षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, असोढ़ प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, न सोढ़ असोढ़, ठीक है। जो सहने योग्य नहीं है उसको क्या कहला है? असोढ़। नहीं तत्पुरुष समास है, सरल है, कोई विशेष नहीं है। आ जाइएगा, कहते हैं पराजय है प्रयोगे असह्यो अर्थोपादानम स्यात्, कि परापूर्वक जो ये जी धातु है, ठीक है, तो इसका प्रयोग होने पर जो वाक्य में असह्य माने सहन करने न, जो सहन नहीं किया जा सकता, वह अर्थ जो होता है उसकी क्या है? अपादान संज्ञा होवे, ठीक है। उदाहरण दिया, अध्ययनात् पराजयते, माने अध्ययन को सहन नहीं कर सकता इसलिए उससे भाग जाता है। तो अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन की क्या हुई थी? अपादान संज्ञा। तो अपादान पंचमी से पंचमी हो गई। ग्लायतीत्यर्थः, माने अध्ययन से ग्लानि करने लगता है, वो डरता है, भाई मैं नहीं इससे पढ़ रहा जी, ग्लानि करता है। तो पराजयते माने दूर भगता है ग्लानि से। असोढ़ किम, इस सूत्र में जो असोढ़ पड़ा हुआ है वो क्यों है, क्या है उसका मतलब? तो कहते हैं शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है। यहाँ सहन करने वाली कोई बात नहीं है, परापूर्वक जी का प्रयोग है, परंतु सहन करना अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर शत्रुओं को पराजित करता है। कर्म संज्ञा होती है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होती है। असोढ़ नहीं पढ़ते तो परापूर्वक जी धातु का जहाँ कहीं भी प्रयोग होता उसके साथ में ही कारक की उसकी अपादान संज्ञा हो जाती। यहाँ पर भी शत्रु की तो पंचमी यहाँ पर भी होने लगती। तो अब यहाँ पर नहीं होगी, जहाँ असोढ़ भाव होगा वहीं पर अपादान संज्ञा होगी। तो शत्रुन पराजयते का अर्थ है अभिभावती इत्यर्थः, माने दबाता है, पराजित करता है उनको। हाँ मित्रों, आइएगा आगे सूत्र और देखते हैं। 590 वारणार्थानामीप्सिताः, प्रथम अध्याय की चौथे पाद का 27वां सूत्र है मित्रों, ठीक है। पदच्छेद विभक्ति आइएगा देखते हैं, समास आदि जो भी है इसके अंदर। कहते हैं वारणार्थानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, ईप्सितः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। वारणम अर्थो येषाम ते वारणार्थाः तेषाम वारणार्था नाम, बहुव्रीहि समास है। वारणम माने हटाना, हटाना अर्थ है जिन धातुओं का, वे सभी धातुएं क्या कहलाती हैं? वारणार्थाः, और तेषाम वारणार्थाः, और ईप्सिता माने इष्ट। आइएगा अब इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज, प्रवृत्ति विघातो वारणम, वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोऽर्थो अपादानं स्यात्। प्रवृत्ति
प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति का विघात करना, प्रवृत्ति को रोकना ही क्या कहलाता है? वारणम। और उस वारण अर्थ की धातुओं के प्रयोग होने पर वाक्य में जो ईप्सित पदार्थ होता है, इष्ट पदार्थ होता है, उसको कहने वाला जो ईप्सित अर्थ होता है उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा होवे। कैसे? यवेभ्यो गाम वारयति। अब देखिएगा, जो गाय है वो क्या है? प्रवृत्त हो रही है किसमें? जौ में। तो उसको जो खेत का मालिक है उसको ईप्सित क्या है? इष्ट क्या है? गाय इष्ट है कि गाय मेरी पेट भर जाए, ये अच्छी रहे, अथवा उसका यव इष्ट है। यव उसको इष्ट है कि मेरी जौ नष्ट ना हो जाए। तो क्या है? इसलिए वारण करता, गाय को हटा देता है किससे? यवों से। तो वारण अर्थ है और यव से हटाता है। यव की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी हो गई। ईप्सिताः किम, इस सूत्र में ईप्सिता क्यों पड़ा हुआ है? कहते हैं यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। तो क्या है? खेत में जो जौ हैं उनसे गाय को हटाता है। तो क्षेत्र में क्या है? खेत उसको इष्ट नहीं है। खेत उसको इष्ट नहीं है। खेत में खड़ी हुई जो जौ है वो उसको इष्ट है। खेत तो वो और उसका खाली पड़ा हुआ, उसमें गाय घुस जाए कोई परेशानी नहीं है, परंतु जिस खेत में जौ खड़ी है वो उसको प्यारी है, उसको प्रिय है, उसको बचाना है। इसलिए यहाँ होगी क्षेत्र की अपादान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये ईप्सित नहीं है। ईप्सित क्या है? यव। तो ईप्सित नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी होने लगती अपादान संज्ञा। ठीक है, वही कहा। देखिएगा आगे। हाँ, यवेभ्यो वारयत्या गाम वारयति क्षेत्रे। तो यहां कह रहे हैं न तो गोहो तस्याह परिकीयत्वेन अनीप्सितत्वात् वारणीयतया ईप्सितत्व विभाग। अच्छा, ये तो मनोरमा टीका है। एक मिनट, हाँ यहाँ होगा आगे। हाँ, तो बस उतना ही सूत्र है ये। तो इसकी मैंने टीका पढ़ी, ये टीका है, इससे कोई लेना नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। बस यहाँ पर यव की हुई है, क्षेत्र की नहीं हुई है। तो मित्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको ये इतने सूत्र पढ़ाए हैं। ध्रुवपाये पादानम, अपादाने पंचमी, भीत्रार्थानाम भय हेतु, और आपका पराजय रसोढ़, और वारणार्थानाम ईप्सितः। इन सूत्रों को आप अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आगे की कक्षा में मैं आपको ये नया सूत्र लेकर के आऊंगा, अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। ठीक है, अभी अपादान कारक चल रहा है, पंचमी विधायक सूत्रों का प्रकरण चल रहा है, इसको हम जल्दी से समाप्त करेंगे। फिर षष्ठी सप्तमी, और बस यही प्रकरण है कारक का, चलिएगा। तो जो भी महानुभाव मेरे प्रिय मित्र इस कारक प्रकरण को घर पर ही बैठे बैठे पढ़ना चाहते हैं, मैं उन सभी पाठक महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वो इस देववाणी संस्कृतम ऐप को आज ही डाउनलोड करें। यहाँ पर और भी अनेक कोर्स बना दिए गए हैं, और इस ऐप के अंदर हमें सैकड़ों कोर्स बनाने हैं, जिन पर आप आराम से अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।